Hello bachcho, let's read the question. Question says fifth and eighth term of a GP 48 and 384 respectively. Then common ratio of GP is 2. Reason है हमारे पास 18x 14 are in AP then x equal to 16. Both A and R true and R is correct explanation of A. Both A and R true and R is not correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, R is true. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है तो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास देखो क्या है. बात करेंगे जर्नल टर्म ऑफ अ जीपी. तो ये डिफाइन होता है ए एन इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन से. ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म. ठीक है. अब हम इसमें बात करें फिफ्थ टर्म की, तो फिफ्थ टर्म हमारा कैसे डिफाइन होगा. इसमें अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ टर्म जो है A5, ये हमारा डिफाइन होगा ए आर रेस टू 4 और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है 48. ठीक है. एक हमें दिया हुआ है एट्थ टर्म A8, ये डिफाइन होगा ए आर रेस टू 7 जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 384. ठीक है. अब यहाँ पर इसको लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेते हैं 2. हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं. तो ये आएगा 384 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू, और यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल होगा. ठीक है ना. और आर रेस टू 7 अपॉन, तो ये बचेगा आर रेस टू 3. ठीक है. ये आ जाएगा हमारे पास. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है किससे, 12 से. तो 12 3 जा 36 होता है और 12 2 जा 24. ठीक है. ये बनेगा. और 12 4 जा 48. ठीक. और ये हो गया हमारे पास 4 से 32 कैंसिल कितने टाइम, 8 टाइम. यहाँ से आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 8. सो इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू कितना आएगा 2. और यही बोला है इसने यहाँ पे कि कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 2. तो कॉमन रेशियो हमारा 2 आ रहा है. दिस वाला असर्शन इज द करेक्ट. अब नाउ चेक द रीजन. रीजन में क्या दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ पे 3 नंबर गिवन है 18, x, 14. और ये नंबर किस में दिया हुए हैं, एपी में. 3 नंबर एपी में होते तो रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 18 प्लस 14/2. ये आएगा, है ना. तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और ये हो गया 32 अपॉन 2. तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 16. तो ये रीज़न जो था उसमें इसका आंसर x इक्वल टू 16 आएगा. तो रीज़न भी करेक्ट है. बट रीज़न और आर में दो अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे. तो हम यहाँ पे बोलेंगे बोथ A and R true but R is not correct explanation of A. So option B is the correct answer. Okay, bachcho, I hope you understand well. Best of luck. Thank you.